अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपने तीन मेथड सीखने हैं। एक तो फैक्टराइजेशन जो आपको आता है, एक आपने सीख लिया था चैप्टर 5 में कौन सा वाला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक रह गया आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अलबत्ता अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा से इस चैप्टर के लिए दोबारा से हमने सीखना है, वो दोबारा से सीखेंगे। अगले लेक्चर में उसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे कि वो बनता कैसे है, सारा कुछ देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, बस आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जैसे वो स्टेप्स फॉलो करोगे और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, और सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपने राइट कर दिया। अब इसका पहला स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि कांस्टेंट कहाँ पे है। कांस्टेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आपने इस कांस्टेंट को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -2। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आपने चेक करना है कि वो 1 हो। अगर अदर देन 1 है तो जो भी कोफिशिएंट होगा सारी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 1 से ज्यादा है, जो कि 2 है। तो आपने सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आप लिख लोगे डिवाइडिंग बाय 2, यानी जो के किसका कोफिशिएंट है, विच इज द कोफिशिएंट, सिर्फ एक के लिए आपको करवा रहा हूँ, ऑफ एक्स का स्केयर, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2x का स्केयर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू -2 ओवर 2। जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 ओवर 2 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, तो सिंपली आपके पास -1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जो x का स्केयर का कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 से बड़ा नहीं है। लाइक 1 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 1 ना होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 ने x स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा के इसको 0 कर देना था। इसका मतलब है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। तो आपने पहला स्टेप भी कर लिया, सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब जो आपका पास थर्ड स्टेप है ना, उसमें आपने लाइक एक बार आपने कांस्टेंट वाली चीज को भी देख लिया, एक बार आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट को भी देख लिया। तो यानी यहाँ पे एक चीज रहेगी क्या, जो x के साथ जो उसका कोफिशिएंट है। अब जो x के साथ उसका कोफिशिएंट है, अब आपने उस पे काम करना है। तो आपने एक साइड पे ना 5/2 लिख लेना है। लाइक इसका साइन नहीं लिखना, बस आपने वो जो नंबर है ना एक्स के साथ, वो नंबर लिख लेना है किसी भी साइड पे, यानी जो उसका कोफिशिएंट है वो किसी भी साइड पे लिख लेना है, और उसको हाफ कर देना है। हाफ का मतलब है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ये हर इक्वेशन में करना है, यानी जहाँ पे भी आपको एक्स का कोफिशिएंट नजर आएगा, कुछ भी नजर आएगा, आपने उसका हाफ कर देना है। हाफ से मुराद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 5 और 2 2 4। तो आपने चेक कर लेना है, अगर तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कटिंग हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 5 और 4 लाइक जो भी इसका आंसर बनेगा उसको ब्रैकेट लगानी है और उसका स्क्वायर लिख लेना। लाइक अपने लिए आसानी के लिए आपने इसको साइड पे करना है अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन जो यहाँ पे स्टेप लिखना है वो मैं आपको स्टेप लिखवा देता हूँ। यानी आपने क्या करना है, इसको ना दोनों तरफ ऐड कर देना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ना ये स्टेप्स हैं, तो इसलिए साथ साथ इसको समझा रहा हूँ। 5/4 होल का स्क्वायर को आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, यानी आपने यहाँ पे लिख देना है एडिंग, यानी जो आपने 5/2 लिया उसका 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 5/4 उसका आपने स्क्वायर लिया और उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया, यानी एडिंग 5/4 स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आपने उसको दोनों तरफ ऐड करना है तो आपके पास कुछ एक नई इक्वेशन बन जाएगी कि आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 5/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे अगर हैक से समझना चाह रहे हो हैक से समझा देता हूँ, अगर डिटेल से समझना चाह रहे हो डिटेल से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ना ऑटोमेटिकली a प्लस बी या a माइनस बी का ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। यानी कि जब आपने ये काम किया ना तो ऑटोमेटिकली a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। डिपेंड करता है इसके x के कोफिशिएंट के साथ जो साइन है।
अगर ये प्लस का होगा तो a प्लस बी होल का स्केयर, अगर ये माइनस का होगा तो a माइनस बी होल का स्केयर। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि a प्लस बी या a माइनस बी होल का स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये a का स्केयर, ये देखो इसको साइड पे कर दूं, ये a का स्केयर प्लस दरम्यान में प्लस है, 2 आना चाहिए, a आना चाहिए, और b क्या है आपके पास 5/4 प्लस b का आपके पास स्केयर आ गया, तो 2 1 2 2 2 4, तो a का स्केयर प्लस 2ab बन गया, यानी ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 5x/2 प्लस b का स्केयर यानी 5/4 होल का स्केयर। देखो बन गया ना। तो मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह से लिख दोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाया करेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। आपने क्या करना है, सिर्फ पहली वाली टर्म लिखनी है, यानी जो एक्स के स्केयर वाली टर्म है वो लिखनी है, और दरमियान वाली जो एक्स की टर्म है इसका सिर्फ साइन चेक करना है, अगर वो प्लस का यहाँ पे प्लस, अगर वो माइनस का इधर माइनस, और लास्ट वाली टर्म लिखनी है, होल का स्केयर लगा देना है। बस आपने हर बार ऐसे करना है, लेकिन एक बार मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 लिखोगे, प्लस 5 का स्केयर कितना आ गया 25, और 4 का स्केयर 4 4 16, एलसीएम में आता है ना आपको, तो x प्लस 5/4 होल का स्केयर इज इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 16 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 16 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ताकि उसको प्लस माइनस कर सको जब एलसीएम सेम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5/4 होल का स्केयर, सिंगल डिनोमिनेटर में 16 आ गया, और 16 अंदर माइनस का 16 प्लस 25, तो x प्लस 5/4 होल का स्केयर, 25 में से 16 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 9/16 आ गया। अब आप सारा काम कर किसके लिए हो, x की वैल्यू निकालने के लिए, सोल्यूशन सेट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो x प्लस लाइक 5/4 होल का स्केयर जो भी नंबर है उसके साथ x का होल का स्केयर आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों तरफ का स्केयर रूट ले लेना है। स्केयर रूट लेके आपके पास दो आंसर्स बनेंगे, पता ना, जब यहाँ पे स्केयर रूट आता है तो जब अंडर रूट आता है इस साइड पे तो एक बार प्लस में आ जाता है, एक बार माइनस में, यानी ऑटोमेटिकली दो वैल्यूज आ जाती हैं x की। तो सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग स्केयर रूट। जब आप स्केयर रूट लोगे तब क्या होगा, अगले पेज पे उसको समझते हैं। यानी जब आप दोनों तरफ स्केयर लोगे तो ये स्केयर तो स्केयर रूट से कट गया, तो x प्लस 5/4 कटेगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 9 किसका स्केयर होता है 3 का, 3 का स्केयर अंडर रूट से कट के 3 आ जाएगा। 16 किसका स्केयर होता है 4 का स्केयर 16 होता है, तो स्केयर अंडर रूट से कट के सिंपली 4 आ जाएगा। तो एक बार आपके पास देखो प्लस में आंसर आ गया और एक बार माइनस में, तो एक बार x प्लस 5/4 3 और 4 के साथ, और एक बार x प्लस 5/4 -3/4। आप x की वैल्यू निकाल रही है प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 5/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 में से 5 निकाला तो आपके पास -2 आ गया, और नीचे आपके पास 4 आ गया, 2 और 2 2 4, तो एक बार x की वैल्यू -1 होगा। देख लो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -5/4 और -3/4, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल डिनोमिनेटर के साथ 4, और 5 में 3 प्लस करोगे -8, 4 और 4 2 8, तो आपके पास एक -2 आ जाएगा। यानी एक बार सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आ गया 1/2, और एक बार आ जाएगा -2। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हो पहला स्टेप पहले से ही हुआ हुआ है, जो कि आपके पास कांस्टेंट और दूसरी साइड पे होना चाहिए, वो पहले से ही हुआ हुआ है। तो सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट, और इक्वेशन को एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42। पहला स्टेप भी हुआ हुआ है, और जो आपका दूसरा स्टेप है यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी हुआ हुआ है। ओके, अब आपने क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है, क्या जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसको उसके हाफ से मल्टीप्लाई, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 दार 1, और नीचे आ गया 2 एज इट इज, और दोनों का क्या लाइक लाइक इस पूरी वैल्यू का क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है, और उसको दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे अब, क्योंकि लाइक हो गया सिंपल, सारा कुछ पहले ही था, तो इस आप लिख दो कि एडिंग 1/2 स्केयर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब 1/2 क्या है, दोबारा से बता देता हूँ कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ किया, उसको हाफ करके
मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लिया और उसको दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो बस ये था। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इधर भी, और इसी तरह 42 प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इधर भी आपने ऐड कर दिया। तो मैंने बताया था यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी होल के स्क्वायर का ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाया करेगा, दरमियान वाली वैल्यू बताया करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि दरमियान में प्लस है तो a प्लस यानी पहली वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, और b यानी जो लास्ट वाली वैल्यू है स्क्वायर वाली, उसका स्क्वायर ले लेना है, दरमियान में प्लस 42 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, 2 जार आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब आपने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है तो आपने इसके भी डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, तो उसके लिए वो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 4 जार 8 और 4 4 जार 16, तो 168/4 ये आ गया, प्लस 1/4 आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया तो x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 168 प्लस 1, तो x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4 आ जाएगा आपके पास। अब आप देख सकते हो कि ये सॉल्व हो गया। बस आपने अब स्क्वायर खत्म करने और लाइक जो भी आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन सेट्स बन सकते हैं आपने वो पॉसिबल सॉल्यूशन सेट्स बना देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा उसको सॉल्यूशन सेट में राइट करके। तो अब आप देख लो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर, तो जब आपने स्क्वायर लिया लाइक स्क्वायर रूट लिया उन स्क्वायर वाली वैल्यूज का, तो x प्लस यहाँ पे 1/2 होल का स्क्वायर था और इस साइड पे क्या था अंडर रूट, आपके पास 169 ऊपर था और नीचे आपके पास 4 था, ठीक है। तो आपको पता है जब स्क्वायर लाइक स्क्वायर रूट से कटता है तो इस साइड पे जो वैल्यूज है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x प्लस 1/2 यानी पॉसिबल ये होता है ना कि यहाँ प्लस में आंसर आ सकता है या माइनस में आ सकता है, प्लस माइनस, और 169 किसका स्क्वायर बचे 13 का, तो 13 का स्क्वायर 169 वो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, सिंपली 2 आ गया। यानी एक बार इसका आंसर x प्लस 1/2 एक बार प्लस के साथ आ सकता है और यहाँ एक बार माइनस के साथ आ सकता है, ठीक है, -1/13/2। तो एक बार इसको कर लो, इधर प्लस से इधर क्या हो जाएगा -13/2 -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सिंगल डिनोमिनेटर में राइट डाउन किया जा सकता है 13 -1, तो x इज इक्वल टू आपके पास 12/2 आ गया और 2 1 2 और 2 6 12, तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब यहाँ पे देख लो आप ये प्लस है इधर आके हो जाएगा -13/2 -1/2 और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 सिंगल डिनोमिनेटर में -13 -1, ये आपके पास आ गया -14/2, 2 1 2 एंड 2 7 2 7 14 आ गया, तो x की वैल्यू आपके पास -7 आ गई। तो एक बार आपके पास x की वैल्यू प्लस की 6 आएगी और या एक बार x की वैल्यू -7, लाइक इस तरह से आ सकते हैं या इसका आंसर। तो अब सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, एक बार 6 आ जाएगा और एक बार -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर आसान है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज बताया चलता हूँ कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस को देखोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसा नहीं आते हैं, या सच लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाए ना तो छोटे छोटे इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, लेंथी नहीं आते, जैसे पीछे के ना वो थोड़ा सा लेंथी था तो उस तरह से नहीं। हाँ इस तरह से भी कैसे आते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो ना ये चीज बना के दे देते हैं। अल्लाह आपको कहते हैं कि अल्लाह आपका भला करे, वो कहता है कि x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4, तो इसको सॉल्व करो। तो आप क्या कहते हो लाइक x का लाइक दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हो और x की वैल्यूज निकालते हो, तो इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 में पहला स्टेप तो है कि लाइक कांस्टेंट आपके पास इक्वालिटी की दूसरी तरफ गया हुआ है, लेकिन बाकी स्टेप्स यहाँ पे करने पड़ेंगे क्योंकि x का जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप डिवाइडिंग बाय 12 कर लो, 12 क्योंकि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है,
तो यहाँ पे 12x का स्क्वायर ओवर 12 प्लस 7x 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12 कर दिया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 12 एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप देख लो कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया और कांस्टेंट अभी भी इक्वालिटी की दूसरी तरफ है, तो एक्स के साथ वाली जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट उसका हाफ करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है, यानी यहाँ पे चाहे स्क्वायर ले लो तो क्या आ जाएगा 7 टू 24 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी एडिंग 7/24 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इसको ऐड कर लो। ठीक है, बाकी आपको बात समझ आ गई ना कि किस तरह से है कि x का कोफिशिएंट लेना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसका हाफ करना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 एक्स प्लस 7/24 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 होल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ ना कि a प्लस बी या a माइनस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, डिपेंड करेगा कि सेंटर में क्या वैल्यू है। तो सेंटर में प्लस है तो a प्लस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाया करेगा हर बार। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 24 का स्क्वायर वैसे होता है 5 और 76 576 होता है, लेकिन चलो ठीक है, आपको कैलकुलेटर से भी करवा देता हूँ। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576 आ गया। डिनोमिनेटर क्योंकि सेम करना है तो आप यहाँ पे एक काम क्यों नहीं करते, आप ऐसा कर लो कि यहाँ पे x प्लस 7/24 लिखो होल का स्क्वायर और 576 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंगल डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। ठीक है, और प्लस 49, पता नहीं कैसे कि लाइक यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई कर लोगे 576 से, ऊपर भी और नीचे भी 1 को मल्टीप्लाई कर लोगे 576 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब आपके पास x 7/24 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में 49 प्लस कर लो तो 6 और ये 5 आ गया 7 4 2 और यहाँ पे 6 तो 625 आ गया और नीचे 576, तो 625 किसका स्क्वायर होता है 5 यानी 25 का स्क्वायर होता है ऊपर। ठीक है, और नीचे तो अभी चेक किया वो 24 का स्क्वायर है। ओके, यानी दोनों तरफ आप क्या ले लो स्क्वायर रूट ले लो, यानी इनके स्क्वायर्स कैंसिल हो सकते हैं स्क्वायर रूट से। तो टेकिंग स्क्वायर और रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो x प्लस 7/24 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 625/576, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और अभी मैंने बताया ये 25 का स्क्वायर होता तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, और ये तो अभी आपने चेक किया था ये 576 24 का स्क्वायर होता तो वो भी कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से। तो एक बार x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24 और एक बार आपके पास x प्लस 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24, ये प्लस का इधर आके माइनस का तो 25/24 माइनस 7/24, डिनोमिनेटर सेम है तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, सिंगल डिनोमिनेटर के साथ 24 आ गया और 25 में से 7 माइनस कर लो जल्दी से, तो आपके पास आ गया 18 ऐसा है, और यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, तो एक बार x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4, और यहाँ पे आप देख लो ये प्लस है इधर आके माइनस का हो गया तो माइनस 25/24 माइनस 7/24, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस आ गया, डिनोमिनेटर सेम है 24 आ गया और 25 में 7 प्लस किया तो माइनस का 32 आ गया, 8 पे 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32, तो आपके पास x इज इक्वल टू -4/3 एक बार ये आ गया। ठीक है, तो यानी एक बार आपके पास ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है ये वाली चीज, एक बार आपके पास आ जाएगा 3/4 और एक बार आपके पास आ जाएगा -4/3। ओके, तो अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 में अभी ना आपके पास जो
क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चे वो नहीं बनी हुई, तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं, फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और बाकी काम करेंगे। ठीक है, 2x-7 इज इक्वल टू 2x-1/x-3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, x-3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x+3 से। इसी तरह 2x-1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 2x-7 से। ओके, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करवा दी, तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो कि a+b a-b वो फॉर्मूला बन रहा है। नहीं तो अगर आप इतने ऐसे नहीं करना, लाइक जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि आपके पास a+b a-b का फॉर्मूला बन रहा है, लाइक a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो एक बार आ जाएगा a का स्केयर और एक बार आ जाएगा -b का स्केयर। तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लो 2 2 ज़ा 4, x का स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 7 ज़ा 14 x आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और साथ में x आ गया, माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7 आ गया। तो a का स्केयर आ गया, b का स्केयर यानी 9 आ गया, और यहाँ पे 4x का स्केयर माइनस 16x प्लस 7 आपके पास आ गया। अब आप देख लो कि ये सारी वैल्यूज को उठा के इधर लेके आना या इधर लेके जाना है, तो अगर इधर भी लेके आना तब भी ठीक है, इधर भी लेके जाना तब भी ठीक है, लेकिन याद है ना मैंने आपको एक बात समझाई थी, x का स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो भी गया तो नेगेटिव साइन को कॉमन लेके उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 4x का स्केयर, ये प्लस है इधर आके माइनस का x का स्केयर, ये माइनस 16x है, और ये माइनस है इधर आके प्लस का 9 हो गया, और ये प्लस का 7। तो वैसे भी लिख सकते हैं ना, ये वैल्यूज पहले और इक्वल टू 0 बाद में, कोई मसला नहीं है। तो 4 में से 1 निकाला तो 3x का स्केयर आ गया, माइनस 16x आ गया, और प्लस 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 9 में 7 प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया, प्लस का 16, यानी 3x का स्केयर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई आपके पास। हाँ, अब आप इस पे अगले रूल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अप्लाई करोगे। तो स्टेप 1 के मुताबिक क्या, आपका जो कॉन्स्टेंट है इक्वलिटी के दूसरी तरफ होना चाहिए, तो 3x का स्केयर माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 16। अगला स्टेप क्या, x का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो सारी वैल्यू को, सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, किससे, डिवाइडिंग बाय 3 से कर देना है। ठीक है, तो 3x का स्केयर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। तो 3 5 15, लाइक ये 16 नहीं हो सकता, कटिंग नहीं हो सकती 16 की। ठीक है, तो खैर पहले ये कर दो। अच्छा, अब आगे क्या करने, x का स्केयर आ गया, माइनस 16x ओवर 3 आ गया, इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 आ गया। ओके, अब आपका पहला स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप यानी x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 भी हो गया। अब आपने x के कोफिशिएंट को लाइक उसके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो पहले 16 ओवर 3 का हाफ करो, यानी 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आ गया 2 1 2। अगर कटिंग हो सकती है कटिंग कर सकते हो, ये कोई बात नहीं है कि अगर कटिंग हो सकती है आप नहीं कटिंग करो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कटिंग होगी कटिंग कर दो, अगर नहीं कटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी आंसर आएगा उसको दोनों तरफ लाइक ऐड कर देना उसका स्केयर बना के। 2 1 2 2 8 16, तो आ गया 8 ओवर 3। अब 8 ओवर 3 होल का क्या लेना है, स्केयर लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है, यानी x का स्केयर माइनस 16 ओवर 3 x प्लस क्या 8 ओवर 3 होल का स्केयर, एक साइड पे इधर भी ऐड कर लिया, यानी यहाँ पे आगे मैं लिख भी दूं चाहे कि एडिंग 8 ओवर 3 होल स्केयर बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 होल का स्केयर। ठीक है, तो ये मैंने बताया था ये प्लस बी या ए माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला हमेशा बना करेगा, डिपेंड करेगा कि दरम्यान में प्लस है कि माइनस। अब क्योंकि दरमियान में है माइनस, तो ये ए माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ए माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस 16 ओवर 3 एज इट इज, प्लस 8 का स्केयर, 8 8 जा 64 और 3 का स्केयर 9।
अब x माइनस 8/3 आपके पास होल का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे 9 है, तो सिंगल डिनोमिनेटर बनाने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो इसलिए 16 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि 9 हो जाए। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 आर 18, 8 कैरी 1, 3 1 3 और 4, तो -48 आपके पास ऊपर आ गया और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो गया, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आपके पास कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, और यहाँ पे आपके पास 64/9 तो एज इट इज चल रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर, सिंगल डिनोमिनेटर 9 आ गया। अब -48 प्लस 64, तो जल्दी से आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो कि -48 में प्लस का 64 करो तो प्लस माइनस माइनस और आपके पास ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसको लेके और इसको मजीद सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा था, 16/4, क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है इसलिए प्लस का 16 नीचे 9। ठीक है, और अब दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/9, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो x माइनस 8/3, अब यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और 16 4 का स्क्वायर होता है तो कैंसिल हो सकता है स्क्वायर रूट से, 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो एक बार x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस का 4/3 और एक बार x माइनस 8/3 और माइनस का 4/3, ये माइनस का तो इधर आगे क्या हो गया प्लस का, तो 4/3 प्लस 8/3, तो आपके पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया और 4 में 8 प्लस किया 4 12 आ गया, 3 1 3 एंड 3 4 12, तो यानी आपके पास एक x इज इक्वल टू 4 आ गया। और अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का, -4/3 प्लस 8/3, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया तो आपके पास सिंपली प्लस का 4 आ गया, क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो एक बार आपके पास 4 आ गया, एक आपके पास 4/3 आ गया, तो सोल्यूशन साइड में इसको राइट डाउन कर दो, क्या, एक बार 4 और एक बार 4/3, और आपके पास ये दो पॉसिबल इसके आंसर्स हो सकते हैं, हमने बना लिए। तो अब आपके पास पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए लाइक डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और सेम करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस एक्स आ गया, यहाँ पे -1/3 माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू 6/35 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर सेम करना है ताकि कुछ मजीद काम कर सकें, यहाँ पे अगर सिंगल डिनोमिनेटर में लिखना है किसको, 1 माइनस एक्स को और 3 माइनस एक्स को, 1 प्लस एक्स को और 3 माइनस एक्स को सिंगल डिनोमिनेटर में लिखना है, तो यानी यहाँ पे 3 माइनस एक्स नहीं है तो यानी ऊपर 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे किया हुआ है तो इसलिए सिंगल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स ऊपर आ गया, यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल डिनोमिनेटर में लिख लिया उसका मतलब ये है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी, ऊपर भी करवा दिया नीचे भी, और नीचे वाले को लिख लिया और ऊपर वाले मल्टीप्लाई हमने करके लिख दिए। ठीक है, और 3 1 3 माइनस एक्स आ गया, -1 1 1 और प्लस माइनस माइनस एक्स आ गया, और नीचे मल्टीप्लिकेशन करवानी है करवा लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेना, अभी कर लेते हैं। 3 1 3 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 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 3x और प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35 आ गया। तो ये आपके पास 3 में से 1 निकाला 2 और माइनस माइनस प्लस, और आपके पास कितना आ गया, माइनस का 2x आ गया, और यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 2x आ गया और माइनस का x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू 6/35, और आप देख लो ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 को मल्टीप्लाई कर लो 3 प्लस 2x माइनस एक्स के से, और 35 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 2 माइनस 2x से। तो 3 6 आर 18 और प्लस 6 2 आर 12x माइनस 6x का स्केयर, और 35 2 आर 70 प्लस माइनस माइनस 35 2 आर 70 और x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो ये माइनस का है, इधर आके प्लस कर लेते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 6x का स्केयर और माइनस 70x, क्योंकि इधर ही पड़ा हुआ है, और ये प्लस है, इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस का 18 है, माइनस 18 इधर आके हो जाएगा, और ये माइनस का 70 इधर एज इट इज। ये प्लस का है, ये तो प्लस का है, तो प्लस का 70। तो आप पहले चाहे इसको लिख लो, बाद में इक्वल टू 0 लिख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनी हुई है ना, तो इक्वेशन पहले यहाँ पे लिख लो, वहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6x का स्केयर आ गया, और माइनस माइनस प्लस 70 में प्लस किया आपने 12, तो माइनस का 82 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस बदल के साथ प्लस का साइन है, प्लस 70 में से 18 माइनस किया तो आपके पास 52, तो आपके पास कितना आ गया, 52 आ गया, इक्वल टू 0। ये तो एज इट इज चल रहा है। अब उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेके जाना, वो ले जाते हैं। तो 6x का स्केयर, और यहाँ पे x तो लिखा ही नहीं, माइनस 82x और इज इक्वल टू माइनस 52। पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या, कि x के स्केयर का जो कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है, अगर तो वो 1 नहीं है तो डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 6x का स्केयर ओवर 6 माइनस 82x ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 52 ओवर 6। 6 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 1 6 और 2 बच जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता, डायरेक्ट 6 पे नहीं हो सकता, अलबत्ता आगे 2 पे करना चाहें। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, यानी x के माइनस 41 ओवर 3 x आ गया। ठीक है, और प्लस इज इक्वल टू, लाइक इधर ही रहने दो इसको, तो इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 6 1 6 और 6 4 ये हो सकता है, 6 1 6 और हो सकते हैं, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसको 3, हाँ 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, यानी माइनस 26 ओवर 3 आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ऐसा करो कि क्या मजीद सॉल्व हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, बस आपके पास हो गया। अब एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यानी उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों तरफ ऐड कर दो। तो जब 41 को 3 पे करोगे, लाइक 41 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल नहीं हो सकता, तो 41 तो 41 और 3 2 6, तो 41 ओवर 6 का स्केयर लेना और उसको दोनों तरफ ऐड करना है ना, यही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एडिंग 41 ओवर 6 स्केयर बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के माइनस 41 ओवर 3x प्लस 41 ओवर 6 होल का स्केयर इज इक्वल टू, लाइक इसका ही ये सारा है कि माइनस 26 ओवर 3 और यहाँ पे भी प्लस 41 ओवर 6 होल का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब बाकी काम यहाँ पे नहीं हो सकते, तो अगले पेज पे चलते हैं और बाकी काम। आपने ए माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि दरम्यान माइनस है ना, तो x माइनस 41 ओवर 6 होल के स्केयर का ये फॉर्मूला बन गया, जबकि इधर माइनस 26 एज इट इज रहा और इनसे 3 भी एज इट इज रहा। 41 का स्केयर ओपन कर लेते हैं, 41 मल्टीप्लाई बाय 41। ठीक है, तो 1681 1681। ठीक है, और नीचे क्योंकि 6 है तो 6 का स्केयर क्या होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 41 ओवर 6 होल का स्केयर, और नीचे क्योंकि 3 है 36 बनाना है, 3 1 3 और 3 2 6, 3 2 6 और 3 1 3, यानी 12 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और 12 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और ये प्लस का साइन 1681 ओवर 36
x माइनस 41/6 होल का स्केयर इज इक्वल टू 26 को 12 से मल्टीप्लाई करवा लो, 26 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 312 312 आ गया, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 312 आ गया, और यहाँ पे 36 आ गया प्लस 1681/36, तो x माइनस 41/6 होल का स्केयर आ गया, और सिंगल डिनोमिनेटर के साथ 86 माइनस 312 प्लस 1681, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 312 में से माइनस कर देना है कितना, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि प्लस है छोटी वैल्यू के साथ माइनस, चलो वैसे ही एग्जैक्ट लिख देता हूँ, प्लस 1681, तो आपके पास कितना आ गया 1369। चेक कर लें, अभी चेक कर लेते हैं, 1369 किसका स्क्वायर रूट होता है 37, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, 1 3 and 6 and 9/36, और यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 41/6 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 41/6 होल के स्क्वायर का इधर भी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 1369 भी, तो यहाँ पे x माइनस 41/6 आ जाएगा, और ये भी इसको चेक किया है किसका था 37, और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, और 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नीचे 6 आ गया। तो एक बार x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 37/6 प्लस का, और एक बार x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6, तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 37/6 प्लस 41/6, तो x इज इक्वल टू सिंगल डिनोमिनेटर के साथ 6 आ गया, 7 में 1 प्लस किया 8, 4 में 3 प्लस किया तो 7, यानी आपके पास 78 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपके पास 6 हो सकता है, चेक कर लेते हैं, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 1 बच गया, 6 3 18, यानी x इज इक्वल टू 13 हो सकता है। ओके, कर लिया। अब यहाँ पे कितना आ गया, माइनस से इधर आगे प्लस का हो जाएगा 37/6 और प्लस का 41/6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे बच गया 4, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई एक बार, और एक बार कितनी आ गई 13, यानी सोल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा, एक बार तो 13 बन सकता है, और एक बार 2/3 बन सकता है x का आंसर। लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, इस टॉपिक का। अगर आप इसको रिव्यू एक्सरसाइज में से इसका कोई क्वेश्चन मिलता है, आप वो करना चाहो वो भी कर लो, और अगर आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में भी आप इसको खुद ट्राई करो, आपको ज्यादा समझ आएगा। मेरा मकसद था आपको मेथड समझाना, जो कि मैंने समझा दिया। अब आपका काम है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इस तरह से कि आपने एक एक चीज को अपने दिमाग में बिठा के चलना है, कि अगर ये गलती होगी तो आप कहाँ पे फंस सकते हो, ये गलती होगी आप कहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट से, और ये भी आसान है कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको शायद डिफरेंट नजर आ रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है ना, तो पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, और फिर बाकी काम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6, तो 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 - 6/x+7, कंडीशन ये है कि दो आंसर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, हम ये दो आंसर्स नहीं बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, तो 3x - 1/4x+7 इज इक्वल टू 1 को x+7 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, और x+7 से डिवाइड भी करवा देंगे, ओवर x+7 आ गया आपके पास। यहाँ पे 3x - 1 आ गया, ओवर 4x+7 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x+7, और सिंगल डिनोमिनेटर के साथ x+7 नीचे आ गया, और ये -6 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 3x - 1 ओवर 4x+7 इज इक्वल टू x प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर x+7 हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी x+7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3x - 1 से, इसी तरह x+1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4x+7 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x को x से मल्टीप्लाई करो, 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x 1 ज़ारा x प्लस 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 7 3 ज़ारा 21 x प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ारा 7
इज इक्वल टू एक्स को 4 से किया तो 4x का स्केयर आ गया प्लस 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 7x आ गया प्लस 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 और 1 4 ज़ा 4x आ गया प्लस 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 7 1 ज़ा 7 आ गया। यहाँ पे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो प्लस माइनस माइनस 21 में से x निकाला तो माइनस के 20x माइनस का 7 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ गया 4x का स्केयर प्लस 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 और 4 में 7 प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया 11x आ गया और प्लस का 7 आ गया। अब आप देख लो कौन सी साइड आपको बड़ी नजर आ रही है, ये वाली साइड बड़ी है ना और ये वाली साइड छोटी है। तो अगर आपने सारे वैल्यूज को उठा के इधर लेके जाने इधर ले जाओ, नहीं तो इधर लेके आना है तो इधर भी लेके आ सकते हो। बस कंडीशन याद रखनी है एक्स का स्केयर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4x का स्केयर आ गया, ये प्लस था इधर आके माइनस का 3x का स्केयर हो गया, ये प्लस का 11x है और ये माइनस के 20x इधर आके प्लस के 20x हो गया और ये प्लस का 7 ये और ये वाला माइनस के 7 इधर आके प्लस का 7 हो गया। 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया एक्स का स्केयर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 20 को 11 में प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया, ये 20 प्लस का क्यों आ रहा है, एक मिनट, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, बड़ी वाले के साथ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब प्लस माइनस माइनस और 20 में से 11 माइनस किया तो माइनस का 9 एक्स आ गया प्लस और 7 में 7 प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया 14 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या कि कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देना है तो माइनस का हो गया। अगला स्टेप क्या, एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि 1 ही है। अब अगला स्टेप क्या, जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो यानी उसका फिर क्या ले लो स्क्वायर ले लो और दोनों तरफ उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो यानी एडिंग 9/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर क्योंकि माइनस है दरम्यान में तो a माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस 14 और 9 9 ज़ार 81 और 2 2 ज़ार आपके पास 4 आ जाएगा। सिंगल डिनोमिनेटर बनाना है तो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, तो माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करवाना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम हो जाए। और 4 4 16 और 4 1 4 यानी आपके पास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। बस आगे कहते हैं और सिंप्लीफिकेशन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 9/2 होल का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया माइनस का 56 आ गया, नीचे आ गया 4 आ गया प्लस 81/4 आ गया। यहाँ पे x माइनस 9/2 होल का स्केयर आ गया, नीचे आपके पास सिंगल डिनोमिनेटर में 4 आ गया 56 प्लस 81। तो अब देख लो 81 में से 56 माइनस करो तो आपके पास 25 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, नीचे x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि लाइक यहाँ पे वो उसने x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 दे दे और वो आगे बोले कि इसको सोल्व करो, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लोगे तो x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 होल के स्क्वायर का लाइक यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया और यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो x माइनस 9/2 एक आ गया और 5 का स्क्वायर 25 होता है यानी पहले सबसे पहले प्लस माइनस क्योंकि जब स्क्वायर अंडर रूट से कटता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आंसर पॉसिबल होता है कि आ जाए। अच्छा, एक बार 5 आ गया ऊपर और 4 किसका 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो सिंपली 2 आ गया, ओके। अब आपके पास एक बार x माइनस 9/2 एक बार 5/2 आ गया और एक बार x माइनस 9/2 और आपके पास माइनस 5/2 आ गया। ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 9/2। तो x इज इक्वल टू सिंगल डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है आ जाएगा तो 5 में 9 प्लस कर लोगे तो x इज इक्वल टू 5 में 9 प्लस करोगे 14/2 और 2 1 2 और 2 7 14। गलती से भी -7 नहीं आना चाहिए था तो -7 नहीं आ रहा और -7 और 4 नहीं आना चाहिए, शुक्र है प्लस का 7 आया, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओके। अब आगे क्या हमारे पास है,
ये प्लस माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, -5/2 और +9/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल डिनोमिनेटर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, -5 तो आपके पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया ओवर 2, 2 1/2 एंड 2 2 4। और दूसरा आपके पास आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और ये दोनों आंसर्स किस में जाएंगे, सोल्यूशन सेट में चले जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट में एक बार आपके पास आ जाएगा 7 और एक बार आपके पास आ जाएगा 2। और इसी के साथ हमने कंप्लीटिंग्स के मेथड को यूज करके एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 में थे।